कांग्रेस राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर हैं। हरियाणा इसमें कैसे देखता है? हरियाणा में क्योंकि आईएसआर लागू करने की शुरुआत होने जा रही है और साथ साथ पिछले दिनों में रहा भी है कि जिसमें वोट चोरी हो या गलत वोटिंग हो या स्क्रूटनाइजिंग की ज़रूरत थी। जस्सी पेटवर कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। जस्सी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये हरियाणा से काफ़ी रिलेवेंट था। यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से लेटर लिखा गया, राहुल गांधी को प्रूफ मांगे गए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो कैसे हरियाणा के साथ लिंक कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में वोट चोरी क्यों हो रही है, क्यों जो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है उसको देश शक की नज़रों से देख रहा है। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उस पे चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। केवल इतना कहने से कि राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो वोट चोरी के हिसाब से बने हैं। हरियाणा में एसआईआर लागू किया जा रहा है। हरियाणा में एसआईआर लागू करके ये लोग चाहते हैं कि हम उन वोटर्स को, जैसे बिहार में इन्होंने किया, बिहार में चुनाव से पहले 65 लाख वोटर जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के जो वोटर हैं उनको टारगेट किया गया। आज राहुल गांधी जी ने एक बड़ी कमाल की बात कही कि एक फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो विपक्ष के वोटर हैं, और उनको टारगेट करके उनको, उनके परिवार को और ऐसे इलाकों को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है जिन इलाकों में कांग्रेस के या विपक्ष के वोट हैं, तो उनको काटा जा रहा है। ओटीपी आ रहे हैं लोगों के पास, ओटीपी किसी को बेशक ना दिया जाए, फ़ोन पे ओटीपी चलाया जाए तो उसका वोट कट रहा है ऑटोमेटिक। राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे एक बेडरूम में 80-80 वोटर आ रहे हैं, कैसे एक सोसाइटी में 45,000 वोट बन रहे हैं। हरियाणा में कितने वोटर्स आपको लगता है कि जो जिनकी वोट पर खतरा है ऐसा? नहीं, अभी हरियाणा में देखिए, हरियाणा में एसआईआर लागू हो चुका है, ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने किया है। आज कल ही कांग्रेस पार्टी ने बीएलएज नियुक्त कर दिए हैं। जहां विधायक हैं उन विधानसभा में विधायक बीएलएज होंगे, और जो अलग हैं वहां आज शाम तक जिला अध्यक्ष नॉमिनेट कर देंगे बीएलएज, जिन विधानसभा में विधायक नहीं है। और उस पे हमारी एक एक वोट पे नज़र है, हमारी पूरी वोटर लिस्ट पे नज़र है कि किस तरीके से एसआईआर हरियाणा में ये लोग कर रहे हैं। कहीं ये महाराष्ट्र, कहीं ये बिहार जैसी घटना हरियाणा में तो नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें देखने की ज़रूरत है। और चुनाव आयोग, ये बात राहुल गांधी जी जब चुनाव आयोग के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिल करके विपक्ष के वोटों को चुरा रहे हो। अब आप देख सकते हैं 124 साल की महिला, एक एक महिला का वोट वोटर लिस्ट में कई कई बार है। आज राहुल गांधी जी ने बताया कि एक व्यक्ति का वोट वाराणसी में भी है, एक व्यक्ति का वोट कर्नाटक में भी है। इस पर चुनावी आयोग कह रहे हैं कि ये तो बेबुनियाद इल्जाम है और कोई तथ्य इसमें नहीं। तथ्य तो सारे दिए हैं। आरोप अगर बेबुनियाद हैं, आरोप अलग से थोड़े लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने खुद जो वोटर लिस्ट जारी की है उसी वोटर लिस्ट की पे तो आरोप लगाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट जो है उसी वोटर लिस्ट के ऊपर वो आरोप है। वोटर अपनी वोटर लिस्ट को अगर वो संदेह के घेरे में चुनाव आयोग देख रहा है तो यही तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है। समूचा देश, समूचा विपक्ष इसी पे तो आवाज उठा रहा है कि आपकी ही जो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसी लिस्ट की तो हम बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई अमेरिका की वोटर लिस्ट थोड़ी ही है, उसी पे सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में किसान हैं और इस समय पोल्यूशन पर, पराली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उस पर कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय पे सरकार को जरूर कहना चाहूँगा। आज कहाँ है आपका वो सैटेलाइट? सैटेलाइट से एक एग्जैक्ट आपका किला नंबर आ जाता है कि इस किला नंबर में पराली जली हुई है, इस किसान ने पराली जलाई है। आज सैटेलाइट की जरूरत है, आज क्यों नहीं है सैटेलाइट? आज जल भराव से पूरा हरियाणा ग्रस्त है, बाढ़ आई हुई है पूरे हरियाणा में। मेरे तो खुद मेरी विधानसभा में सभी के सभी गांव डूबे हुए हैं, 6-6, 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा है अभी भी। और अगली फसल की बुआई का कोई चांस नहीं बचा हुआ। सरकार कोई पाइप उपलब्ध नहीं करा रही। इवन मुझे अपनी वेंगी जो विकास के लिए जो विधायक निधि होती है उससे 50-60 लाख रुपए के पाइप खरीदने पड़ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे जिले में गए थे, कोई घोषणा नहीं करके आए, कोई राहत फंड नहीं दे के आए। बस मुख्यमंत्री जी गए, कोई किसान समस्या बताता है उसको कहते हैं लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। अरे लिख के देने से क्या होगा मुख्यमंत्री जी? आप गए थे, 2-4-5 करोड़ के पाइपलाइन, मोटर्स, बीटी सब का प्रबंध कराते हैं आप। मुआवजा मिला अभी तक किसानों को आपके हल्के में या पूरे हरियाणा में? अगर हम देखिए, अभी तो कोई मुआवजा किसी को नहीं मिला क्योंकि प्रक्रिया जारी है, लेकिन मुआवजे पे भी किसान मजदूर की जो हालात हैं उसके ऊपर सरकार ने भद्दा मजाक करने का काम किया है। 7,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं धान पर।
अब लागत देखिए आप, जिस किसान की खुद की एकड़ है, खुद की जमीन है, उसकी 20 से 25 हजार रुपये दान में, 18 से 25 हजार रुपये नरमा में खर्चा हो जाता है। लेकिन जो बात है, जो पॉइंट ये है, जो जमीन ठेके ने किसी व्यक्ति ने लेके, बेचारे जिसकी जमीन कम है वो ठेके ने लेके फसल उगाता है, उसके वो 50-50, 60-60 हजार रुपये ठेका है, वो तो बिल्कुल मर गया। अब 7 हजार रुपये दे के आप किसान के साथ क्या मजाक कर रहे हो? जब किसान की लागत आप नहीं दे रहे, कम से कम किसान को 60 हजार रुपये मुआवजा देना चाहिए। अगली फसल की भी उम्मीद नहीं है। पानी तो चलो जैसे तैसे निकल जाएगा, हम प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, किसान मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन मुआवजा तो सरकार को कम से कम 60 हजार रुपये देना चाहिए। जो पानी या फिर मलबा वहां पर जमा है, रेत या मिट्टी, वो खुद निकाल रहे हैं किसान? बिल्कुल खुद निकाल रहे हैं, कोई मदद नहीं। अब तो पिछले 10-12 दिन से तो सरकार ने कह ही दिया कि खेत का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार आबादी को बचाओ। चलो हम भी चाहते हैं भी आबादी बचे, गांव बचे, कम से कम गांव में पानी ना खड़ा हो, लेकिन एक तरफ किसान की भी तरफ तो ध्यान करना पड़ेगा ना। आप किसान खुद कर रहा है बेचारा, उसको 60 हजार रुपये, 50 हजार रुपये मुआवजा दे दीजिए आप। मैंने विधानसभा में एक बात कही थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से आप किसान की पिछले 3 साल की आमदनी उठा लीजिए और उस 3 साल की आमदनी के हिसाब से एकड़ का मुआवजा तय कर दीजिए, इतना मुआवजा दे दीजिए उसे। लेकिन सरकार केवल और केवल किसान मजदूर के नाम पे राजनीति करने का काम करती है। एक आखिरी सवाल है, रोहतक को सेंटर बनाया जा रहा है पॉलिटिकली। अगर आप कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देखें, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस पर पूरा कार्यक्रम था वो रोहतक में था। अब एक रैली INLD करने जा रही है, तो क्या ये सेंटर बनाया जा रहा है या कोई और वजह आपको लगती है इसकी? वजह एक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना, कांग्रेस को टारगेट करना। अब आप सोचिए, आज जेजेपी अपना राज्य स्तर का दफ्तर कहाँ खोल रही है? रोहतक में। बीजेपी अपना राज्य स्तर का जो दफ्तर है वो कहाँ खोला है? रोहतक में। INLD रैली कहाँ कर रही है? रोहतक में। नड्डा साहब आते हैं रोहतक में, अमित शाह आते हैं रोहतक में, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस का कार्यक्रम होता है रोहतक में, मुख्यमंत्री जी झाड़ू लगाते हैं रोहतक में। ये क्यों? मतलब ये केवल और केवल एक ही है ना कि ये लोग कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट रख रहे हैं। इनका केवल और केवल एक ही कारण है कि कांग्रेस और हुड्डा साहब के वोट में सेंधमारी कराओ। इनेलो और जेजेपी नाम की 2 कंपनियां हैं, उन कंपनियों को टेंडर दे दिया है सरकार ने कि भाई आपका काम केवल हुड्डा साहब और कांग्रेस को टारगेट करना। आज अभय सिंह जी या जेजेपी का कोई भी नेता है आज बात कर रहा है तो केवल एक ही बात कर रहा है कि हुड्डा साहब ये हैं, कांग्रेस ये है। अरे सरकार बीजेपी की है। अब एक छोटी सी बात बताइए, INLD और जेजेपी, इनका काम अगर बीजेपी को टारगेट करने का होता तो ये कुरुक्षेत्र में रैली करते, करनाल में रैली करते, क्योंकि बीजेपी तो रोहतक में है ही नहीं, वहां तो 5 के 5 कांग्रेस के विधायक हैं। फिर आप किसको टारगेट कर रहे हैं? वहां पे आपका निशाना किसके ऊपर है? अब चौधरी अभय सिंह जी भाषण दें या चौधरी अजय सिंह जी भाषण दें या दुष्यंत दिग्विजय भाषण दें, कोई भी जो INLD की तरफ से, जेजेपी की तरफ, केवल और केवल इतना कहते हैं हुड्डा साहब ने ये कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया। मतलब सरकार हुड्डा साहब नहीं चला रहे, सरकार बीजेपी चला रही है। आप उनको टारगेट कीजिए। कामयाब होंगे लगता है? बिल्कुल 100% जीरो हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा नौजवान, आज की पढ़ी लिखी जनता इस बात को जानती है कि इनका मकसद केवल हुड्डा साहब को और कांग्रेस को कमजोर करने का है, और ये इस मकसद में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। जस्सी पेटवर बातचीत कर रहे थे कि किसानों को, खेत मजदूरों को उस तरीके की राहत नहीं मिली जो चाहिए थी, और मुख्यमंत्री को कोई राहत पैकेज ऐलान करना चाहिए, और साथ साथ रोहतक को पॉलिटिकल सेंटर बनाया जा रहा है कांग्रेस को हटाने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिसमें विफल बीजेपी और बाकी पार्टियां रही। साथ ही वोट चोरी पर, और खासकर हरियाणा में जिस तरीके पर जो ये मुद्दा है, कैसे रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी उस तरीके की कोशिश है जो चुनाव आयोग कर रहा है, और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी और अब कर भी रही है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, आज तक, चंडीगढ़।